दोस्तों, जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मरने के बाद छोटे बच्चों की आत्मा के साथ क्या होता है। मित्रों, 15 वर्ष की आयु या फिर पैदा होते ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उनके साथ आगे होने वाली क्रिया को हम आपको पुराणों में वर्णित परमात्मा और बच्चों के बीच हुए एक संवाद के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, मृत्यु के बाद 15 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए परमात्मा द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि कम उम्र के बच्चे निर्दोष होते हैं और उनके द्वारा किए गए सभी पाप माफ कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, किंतु स्वर्ग के द्वार खुलने के बाद भी उन बच्चों की आत्मा अंदर जाने को तैयार ना हुई। वो वहीं खड़े रहकर अपने माता पिता को तलाश करने लगे। ये देख परमात्मा उनसे बोले, अरे बच्चों, क्या देख रहे हो? स्वर्ग का द्वार तो खुल गया है, आओ इसमें प्रवेश करो। तब सभी बच्चे बड़ी मासूमियत से भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, हमें आप स्वर्ग में भेज तो रहे हैं, परंतु हमारे माता पिता कहाँ हैं? हम उनके बिना इसके अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तब भगवान बोले कि बच्चों, अभी तुम्हारे माता पिता मृत्यु लोक में अपने कर्मों को भोग रहे हैं। परमात्मा की बातें सुनकर बच्चों ने कहा कि हे परमात्मा, तो कोई नहीं, हम यहाँ उनके कर्मों को भोगने तक उनका इंतज़ार करेंगे। जब वो आएंगे तभी हम उनके साथ ही इसके अंदर प्रवेश करेंगे। उस पर परमात्मा उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, बच्चों, उनका यहाँ आना निश्चित नहीं है, ये तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि वो अच्छे कर्म करते हैं तो वो यहाँ आएंगे, नहीं तो उनका ठिकाना कहीं और होगा। बच्चे अब भी परमात्मा की इन बातों को नहीं समझ पाए और इस बीच अपने कर्मों के आधार पर उनके माता पिता से कुछ का स्वर्ग तो कुछ का नरक की ओर गमन हो गया। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहीं बैठे अपने माता पिता का इंतज़ार करते रहे और रोते रहे कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और कब तक आएंगे। एक बार फिर परमात्मा उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए बोलने लगे, किंतु अपने माता पिता के नरक में गमन से अनजान बच्चे परमात्मा से पूछने लगे कि हे भगवान, हमारे माता पिता कहाँ हैं? तभी परमात्मा जवाब देते हुए बोले, बच्चों, उनके कर्म इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो नरक में जा चुके हैं। ये सुन बच्चे रोने लगे और हट कर बैठे, हम अपने माता पिता के बिना कहीं नहीं जाएंगे, हमारा उनके बिना मन नहीं लग रहा। बच्चों को इस तरह हट करते देख परमात्मा उन्हें बताने लगे, बच्चों, आप तो अच्छे हो और आपके कर्म सब कट चुके हैं और आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपके माता पिता ने अच्छे कर्म नहीं किए। ये सुन बच्चे परमात्मा से बहस करते हुए बोलने लगे, परमात्मा, अगर आप हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर स्वर्ग में भेज सकते हैं तो हमारे माता पिता को क्यों नहीं? हमें ऐसे स्वर्ग में नहीं जाना जहाँ हमारे माता पिता ना हो, इसलिए हम उस स्वर्ग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं आ जाते। और अगर उनके कर्म इतने ही बुरे हैं जिससे आप उन्हें स्वर्ग में जाने नहीं दे सकते, तो हमें भी नरक में भेज दीजिए। अंततः परमात्मा बच्चों की इस हट के आगे हार मान गए और उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के संग स्वर्ग में जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार वो बच्चे अपने माता पिता के स्वर्ग में गमन का कारण बने। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही आपको यह भी समझ आ गया होगा कि एक बच्चे की आत्मा के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। भगवान उनको स्वयं आके अपनी शरण में लेते हैं और उनसे प्रीत करते हैं। यदि आप में से किसी ने हाल ही में अपने बच्चे को खोया है और अभी भी उनके चिंतन में खोए हुए हैं, तो आपको बता दें कि छोटे बच्चे स्वर्ग की ओर गमन कर चुके हैं। वो
साक्षात परमात्मा के पास हैं और उनका अगला जन्म बहुत ही मंगलमय होगा। और उन्हें अपने आप से बांधने की कोशिश ना करें, अर्थात उनसे जुड़े किसी भी प्रकार के खिलौने या कपड़े अपने पास ना रखें। इससे उनकी आत्मा आपके साथ बंधी रह सकती है और इससे आपके बच्चों का जीवन कष्टमय हो सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका अगला जन्म बहुत मंगलमय हो और उनके रास्ते में बाधा मत बनिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दे और मेरे साथ प्रभु के चरणों में बने रहें। जय सिया राम।